बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार चल रहा है उसको लेकर यहां पर विरोध का स्वर मंद है या फिर बिल्कुल खामोशी है? क्योंकि एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्ष ही दिख रहा है तो उसको प्रमाण की आवश्यकता क्या है? बांग्लादेश की मीडिया, बांग्लादेश के पत्रकार कह रहे हैं हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, हमले हो रहे हैं। 7 लाख हिंदू जमा होते हैं बांग्लादेश के एक शहर में, और यहां पर जो ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन राफा पर एक नहीं अनेकों बार ट्वीट करते हैं। कांग्रेस की अधिकृत CWC रेजोल्यूशन गाजा पर निकलती है, उनके एक ट्वीट में एक हिंदू शब्द अगर कहीं पर भी दिख जाए, प्रधानमंत्री कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि हिंदू को बचाना है मोहम्मद यूनुस से, 2 टूक कह देते हैं, और यहां पर सेक्युलर सन्नाटा है। वैसे मुझे बताइए कि ये संविधान, उदारवाद की बात करने वाले लोग, माइनॉरिटी के अधिकारों की बात करने वाले लोग, तो वहां पर माइनॉरिटी के अधिकारों की बात क्यों नहीं हो रही है? और दूसरी बात ये, हम तो जातियों के लिए बहुत करते हैं, ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा मारे जा रहे, काटे जा रहे, वैसे उनको जाति नहीं पूछी जा रही, वो कौन है? वो दलित समाज से है। और सवाल यह बनता है कि जो इस्लामिस्ट व्हाइट वॉशिंग है, जो बार बार हिंदू नरसंहार की जाती है, इसके तो कई प्रमाण है ना। कश्मीर में आज तक ये लोग मानते, जो 80 से 90 के दशक में हुआ, जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी की सरकार केंद्र में और फारूक अब्दुल्ला की सरकार राज्य में थी, वो इस्लामिस्ट जिहाद था। अब यहां पर असादी साहब पूछ रहे, एक बार पूछ लीजिए कि इस्लामिस्ट जिहाद मानते? मस्जिदों से आवाजें निकली थी ना कि रलीफ सलीफ गलीफ, मतलब महिलाओं को छोड़कर चले जाओ, और अगर नहीं जाओगे तो फिर देखिए क्या हश्र होगा। यह हुआ ना। कश्मीर फाइल्स पर कौन हंस रहा था ठहाके लगा लगा कर विधानसभा में? अरविंद केजरीवाल। किसने कहा कि यह तो केवल एक माइग्रेशन हुआ और उनके नरसंहार को डिनाई किया गया? 26/11 तक को इन्होंने कहा कि यह जो हुआ था वो तो एक प्रतिक्रिया थी। भाई, इन्होंने तो पुलवामा को जस्टिफाई करने का काम किया कि यह भारत ने करवाया, वहां पाकिस्तान ने जिहाद नहीं किया। तो मुझे लगता है जिनका लंबा इतिहास रहा है इस्लामिस्ट व्हाइट वॉशिंग का, और अभी क्या कहा जा रहा है कि देखिए मंदिरों के बाहर कुछ लोग खड़े हैं डिफेंड करने के लिए। डिफेंड किससे किया जा रहा है? 2 तस्वीरें फोटोऑप में निकालकर इनके सो कॉल्ड फैक्ट चेकर बोल रहे हैं, ये फैक्ट चेकर की जो इनकी जमात है वो बोल रही है कि देखिए ये तो लोग बचाने आ रहे। अरे, राहुल आनंदा का घर जला दिया। कौन है राहुल आनंदा? वही गायक जो इन तथाकथित स्टूडेंट्स के साथ उनके आंदोलन में खड़ा था। उसकी गलती क्या थी? इसका मतलब ये स्टूडेंट का आंदोलन नहीं था, ये एक समुदाय को टारगेट करने का आंदोलन था। और आखिरी बात, ये तो कहते हैं ना हिंदुओं के ऊपर अत्याचार भी होता है और हिंदू को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ा कोट करते हैं अरविंद केजरीवाल और इनकी मंडली। हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर एग्जिट। ये हिंदुओं ने किया क्या था कि रिवेंज अटैक हुआ उन पे? हिंदू होना ही इतना बड़ा गुनाह है उनके लिए कि उसके ऊपर रिवेंज अटैक किया जा रहा है। आज मैं चाहता हूं कि यहां पर सभी लोग इसको इस्लामिस्ट जिहाद कहे, पहले उससे शुरुआत हो और उसी से पता चल जाए। ठीक है हाजिर अंग्रेज, क्या हिंदुओं का दर्द कुछ लोगों को नजर नहीं आता? सिर्फ नजर आता है गाजा, फिलिस्तीन। उसको लेकर आवाजें तो बिल्कुल पुरजोर तरीके से मुखर होकर निकलती हैं विरोध की। यहां पर नहीं, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बस इतना पर काफी है। देखिए प्रत्युष जी, ये जो मामला बार बार ये बताया जा रहा कि वो वहाँ पर मकान जलाए जा रहे, हाँ। जो लिटिन दास का नाम बताया कि उसका हाँ। मकान जलाया गया, वो लिटिन दास का मकान नहीं था। वहाँ की जो नेता थे, हसीना जो हमारी वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनके एक नेता थे जो उसमें कप्तान भी रहे हैं बांग्लादेश की टीम में, उनका मकान जलाया गया। कई दुकानें दिखाई गई तो सब मुसलमानों की दुकानें जलाई गई। ये फेक नैरेटिव जो फैलाया जा रहा, बीजेपी का IT सेल का मंदिर भी बता रहा हूँ मैं, मंदिर भी आवामी लीग का यूथ लीडर का घर था। ये रहा उसका फैक्ट चेक, ये रहा उसका फैक्ट चेक, ये देख लीजिए आप, पढ़िए, आप देखिए, समझ लीजिए। ये झूठी, मगर जब यहाँ के, अच्छा सुनिए प्रत्युष जी सुनिए, जब यहाँ के माइनॉरिटीज के लोगों के साथ लिंचिंग की जाती है, जब यहाँ के माइनॉरिटी के साथ में उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जब उनके खिलाफ जो है उनका गया है, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती हाजिर अंग्रेज जी, बीच में हो सकता है कि सुनिए हाजिर अंग्रेज जी, हो सकता है कि 100 वीडियोस में से 2 या 3 वीडियोस पुराने हो या फेक हो सकता है, गुंजाइश है, लेकिन उसकी वजह से
अब बाकी वीडियोस को, बाकी खबरों को आप नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं प्रत्येक जी, हम हिंसा का कंडेम करते हैं, और मगर जब हिंदुस्तान में अगर कोई जय फिलिस्तीन बोल देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। मगर एक लोग हैं जो बाहर, आप उन माइनॉरिटी की फिक्र कर रहे हैं जो हमारे देश के माइनॉरिटी है, उनके हक और हकूक मारे जा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोलती बीजेपी? जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है मुसलमान पर, क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ उनको जेल में डाला जाता है अवैध तरीके से, और उनके जो है घरों, मकान, दुकान, प्लॉट, और आज हमारी मस्जिदों को छीनने की बात हो रही है, हमारी इस वक्त की संपत्तियों को छीनने की। ये क्या हो रहा है माइनॉरिटी के साथ? यहाँ की माइनॉरिटी की आवाज कौन बनेगा भाई? तुम्हें वहां की परवाह हो रही है तो यहाँ के हिंदुस्तान के माइनॉरिटी की परवाह करिए ना, इनकी बात करिए। हाजिर अंग्रेज सवाल सुनने नहीं हमारे देश का। अरे सवाल सुन तो लीजिए पहले। मैंने कहा आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता है, खुलकर कह दीजिए कि बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर हमला हो रहा है, बिल्कुल गलत है और पुरजोर तरीके से इसकी मुखालफत होनी बिल्कुल चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, हम इसे कंडेम करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं, हिंसा कहीं पर भी हो। अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा, माइनॉरिटी को क्या टारगेट नहीं किया जा रहा? आप उनके बुलडोजर की कार्रवाई देख लीजिए, आप उनके एनकाउंटर की कार्रवाई देख लीजिए, आप उनके अगर किसी पे कोई अपराध नहीं होता, खड़े होकर बात कर रहा है, मगर जय फिलिस्तीन बोल दिया भाई, हम तो बोलते रहेंगे जय फिलिस्तीन, भाई हम तो बोलेंगे जय फिलिस्तीन, हम तो बोलेंगे भाई जय फिलिस्तीन, भाई हम बोलते रहेंगे जय फिलिस्तीन। आज ये तथाकथित जो यहाँ के हिंदू संगठन है, जब वो यहाँ के माइनॉरिटी के लिए आवाज नहीं उठा रहे, आपको वहाँ के बांग्लादेश के जय फिलिस्तीन को लेकर, जय फिलिस्तीन नारे को लेकर आपकी आवाज कितनी मुखर है? भारत बनाइए, जय फिलिस्तीन को लेकर आपकी आवाज कितनी मुखर है? ये मुखरता, ये मुखरता बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर हो रहे अत्याचार पर ये मुखरता दिखाई देती है। आप भारतीय सेना को भेजिए। रंगरेज जी, मैंने आपके बीच बांग्लादेश को, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बिल्कुल बोला, और मैं आप ही, मैं शायद भाई मैं आपके बीच में एक भी अल्फाज नहीं बोलूंगा। आपने भी बोला, मैं भी आपका सम्मान करता हूं, आपके बीच में नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बारे में बात रखे। आपने एक बात रखी कि कई सारी घटनाएं फेक थी, फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है, आपने ये कहा। आईटीएसएल, बीजेपी, 3 सवाल है स्पेसिफिक इसी से। कश्मीर फेक था क्या? शशि थरूर ने भी माना कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और कनाडा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी ट्वीट किया कि हिंदुओं पर यह अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश की मीडिया गलत है, और ये आपका जो एलकेएफसी का मतलब लुटियंस का फैक्ट चेकर, कोई और नाम मतलब निकाले एलकेएफसी का, समझ रहे? तो एलकेएफसी जो कह रहा है वो सच है, बांग्लादेश की मीडिया झूठी, शशि थरूर झूठा, कश्मीर में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, 7 बार जेनोसाइड नहीं हुआ मुसलमानों का, आपकी बात हो गई, हिंदुओं का, शायद भाई बात हो गई, कश्मीर में कुछ पहले जवाब दे रहा हूं, कश्मीर में जवाब दे रहा हूं शायद भाई, कश्मीर मैं जवाब दे रहा हूं, कश्मीर में हिंदुओं का, यहाँ के माइनॉरिटी की परवाह नहीं है भाई, यहाँ के माइनॉरिटी की परवाह नहीं है। कश्मीर कहाँ के लोग हैं? कश्मीरी पंडित कहाँ के थे? आपने मुसलमानों के कश्मीरी पंडित कहाँ के हैं? आप जो जितने दंगे हुए उनमें मुसलमानों के खिलाफ क्या हुआ? कितने मुसलमान दंगे कब हुए देश में? ये हाशिमपुरा, दिल्ली, ये सब दंगे हुए, सब कांग्रेस के जमाने के आपने एनकाउंटर की कार्रवाई से खत्म कर दिया, उनकी बात तो नहीं आप उठाते। जब कोई मुसलमान होता है, सुनिए, जब आप मुसलमान पर कोई कार्रवाई होती है तो आप जो है बनकर आ जाते हैं कि भाई बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। आप यहाँ के माइनॉरिटी की बात करिए, सीखना मुझे भी आता है, आप उनको दे दीजिए ना सीए के तहत, उनकी नागरिकता दे दीजिए, बुला लीजिए सबको, आपसे सम्मान बुला लीजिए ना, सुन लीजिए, बांग्लादेश से सबको तो आप रिपोर्ट करा विरोध मत कीजिए, पर सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, मैं लॉजिकली रिपोर्ट कर लीजिए। आप बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं यहाँ के लोगों से, हमसे मोहब्बत नहीं कर रहे। भाजपा यहाँ के मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करती, रंगरेज जी, मगर वो कहां से मोहब्बत करेगी? रिक्वेस्ट वो जैन समाज से मोहब्बत करेगी, रंगरेज जी, बौद्ध धर्म से करेगी, वो सिख धर्म से करेगी, मुसलमानों से नफरत, बीजेपी मुसलमानों से नफरत भाई, एक सेकंड मैं कोशिश कर रहा हूं कॉन्वर्जेशन की। रंगरेज जी, मैं फिर से आपसे प्रयास करता हूं कॉन्वर्जेशन की, और बीच में मत बोलिए, 10 सेकंड से बोलूंगा मैं नहीं बोलूंगा, 10 सेकंड केवल। जो आपने दंगे गिनवाए मुसलमानों के खिलाफ जो हुए अत्याचार, वो सब कांग्रेस के जमाने में, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेली, सब जानते हैं आप। मैं आपसे दूसरा सुन लीजिए सर प्लीज, 2013 में मुजफ्फरनगर में कांग्रेस ही थी, आप साथ में थे उनके, सुन लीजिए पूरी बात सुनिए। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हाँ या ना? गलत है, हम कह रहे हैं अगर कहीं पर भी हुआ या नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में हुआ या नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी होता है, हम कंडेम करते हैं। केजरीवाल कहते हैं वो भी फेक है, मुसलमानों, अरविंद केजरीवाल उसको भी फेक कहते हैं। अरे सैयद भाई, अरविंद केजरीवाल हंसे कि नहीं हंसे? भाई आप बताइए, आप केजरीवाल आप यहाँ के मुसलमानों से नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं? पर हिंदुओं के अधिकार की बात करना, यहाँ के मुसलमानों से नफरत कैसे हुई? आप यहाँ के मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, बता दीजिए। कश्मीर में हिंदू काटा जाए, बांग्लादेश में हिंदू काटा जाए, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया?
आज भी वहां पर टारगेट हो रहे हैं, आज भी हमारे सेना के लोग मारे जा रहे हैं। आपने धीरे मैं बाकी मेहमानों का विरोध कर रहा हूं, बाकी मेहमानों का विरोध कर रहा हूं। रोजाना अरे आपकी गलत नीतियों की वजह से हो रहा है, एक सेकंड गलत नीतियों की वजह से हो रहा है।